नमस्कार। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं। साल 1944 में हम उस दौर के एक आध्यात्मिक लेख से कुछ ऐसे टाइमलेस आइडियाज निकालने वाले हैं जो आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हमें अंदर से मजबूत बना सकते हैं। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब हम ढूंढेंगे लगभग 80 साल पहले लिखे गए शब्दों में। जी हाँ, ये ज्ञान हमें मिल रहा है अखंड ज्योति पत्रिका के अक्टूबर 1944 के अंक से। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो आज से कितनी अलग थी, लेकिन जिसकी चुनौतियां और गहरे सवाल कहीं ना कहीं आज भी हमारे जैसे ही थे। और इस गहरे ज्ञान के स्रोत हैं युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। उनके विचार ही हैं जो इस पूरे विश्लेषण का आधार हैं और हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। तो चलिए अब इसमें गोता लगाते हैं। सबसे पहले ये लेख उस समय के समाज की एक तस्वीर हमारे सामने रखता है, जहां एक सही दिशा की कमी ने समाज को अंदर से कमजोर कर दिया था। लेख के मुताबिक उस दौर में समाज के पास बाहरी ताकत तो थी, लेकिन लोगों के अंदर एक तरह का खालीपन था, एक भटकाव था। ऐसा लगता था जैसे वो समस्याओं के एक भंवर में फंस गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। और जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए, कितना गहरा है ये। देखिए, ये लेख साफ साफ कहता है कि समाज के दुखों का कारण गरीबी या कोई और बाहरी चीज नहीं, बल्कि ज्ञान बल की कमी है। मतलब हमारी अपनी अंदरूनी समझ, हमारी आत्मिक शक्ति का कमजोर होना। तो प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम तो अंदर। अच्छा, तो अगर समस्या ज्ञान की कमी है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर विद्या का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये वो पहली लॉ है जो इस अंधेरे को मिटा सकती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है, आज के इंफॉर्मेशन एज में हम अक्सर ज्ञान को डेटा या फैक्ट से जोड़ लेते हैं, लेकिन इस लेख के अनुसार असली विद्या वो है जो सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं भरती, बल्कि हमारे कैरेक्टर को भी बनाती है। ये वो ज्ञान है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है बिना कैरेक्टर वाली इंटेलिजेंस जो खतरनाक भी हो सकती है, और दूसरी तरफ है कैरेक्टर और अच्छे गुण जो हमेशा जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। इसीलिए लेख कहता है कि विद्या यानी कैरेक्टर बनाने वाला ज्ञान सबसे ऊपर है। तो क्या इस ज्ञान को पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर गृहस्थ योग का एक बहुत ही अद्भुत विचार सामने आता है, जो हमें बताता है कि स्पिरिचुअलिटी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही कैसे जिया जा सकता है। देखिए, गृहस्थ योग को इन आसान कदमों में समझा जा सकता है। पहला, अपने घर को सिर्फ एक बिल्डिंग मत समझिए, उसे एक स्पिरिचुअल जर्नी का सेंटर मानिए। दूसरा, जो भी हमारे डेली काम हैं, हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें अपने स्पिरिचुअल गोल से जोड़कर देखिए। तीसरा, घर के अंदर सेल्फ कंट्रोल और आपसी सम्मान का एक माहौल बनाइए। और सबसे जरूरी चौथा, ये समझिए कि असली गोल पूरे परिवार का एक साथ मिलकर आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है। ये वाक्य कितनी खूबसूरती से गृहस्थ जीवन की पवित्रता को समझाता है। ये सिर्फ एक सोशल अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि दो आत्माओं की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का एक पवित्र जरिया है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, अपने मन की दुनिया में। ये लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारी असली लड़ाई बाहर किसी से नहीं, बल्कि खुद से है, खासकर हीनता की भावना जैसी साइकोलॉजिकल वीकनेसेस से। इस सेक्शन का कोर मैसेज बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। सेल्फ मास्टरी ही सबसे बड़ी विक्ट्री है। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो दुनिया को जीतना अपने आप आसान हो जाता है। और हीनता की भावना, या जिसे हम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसे दूर करने के लिए इससे पावरफुल मैसेज क्या हो सकता है? ये लेख हमें याद दिलाता है कि हम छोटे या कमजोर नहीं हैं, हम तो उस डिवाइन पावर का हिस्सा हैं जिसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो सवाल यह है कि इस सेल्फ बिलीफ को जगाया कैसे जाए। लेख इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताता है। सबसे पहले अपनी डिवाइन नेचर को पहचानना, फिर ऑटो सजेशन का इस्तेमाल, मतलब रात में सोने से पहले खुद को पॉजिटिव मैसेजेस देना, अपने दिमाग को कमजोरियों से हटाकर गोल्स पर फोकस करना, और सबसे जरूरी इस बात पर यकीन करना कि हम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर खुद हैं, कोई और नहीं। अब देखते हैं कि इन बड़े बड़े सिद्धांतों को अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए, क्योंकि असली ज्ञान तो वही है ना जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए।
यहाँ सबसे काम की बात यही है कि ये सारी शिक्षाएं सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। इनकी असली कीमत तब है जब ये हमारे कामों में, हमारे फैसलों में और हमारे बर्ताव में झलकने लगें। मतलब फिलॉसफी को प्रैक्टिस में लाना ही असली मकसद है। ये नंबर 1 हमें याद दिलाता है कि हमारा हर एक अच्छा काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में और अच्छे रिजल्ट्स लाने में अपना योगदान देता है। एवरी सिंगल स्टेप काउंट्स। समझदारी की शिक्षा वाले लेख से ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। जैसे एक समझदार नाविक अपनी नाव को खतरनाक भंवरों से बचाकर ले जाता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में समझदारी से फैसले लेकर अपने जीवन को सही दिशा देनी होगी। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकला? पहली बात, दुख की जड़ हमारी आंतरिक कमजोरी है। दूसरी, सच्चा ज्ञान वो है जो कैरेक्टर बनाए। तीसरी, गृहस्थ योग दुनियादारी और अध्यात्म में बैलेंस लाता है। चौथी, असली जीत खुद की कमजोरियों पर काबू पाना है। और आखिर में, हर पल इस ज्ञान को जीने का एक मौका है। तो ये विश्लेषण तो यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ। सोचिए, ये ज्ञान है तो 1944 का, लेकिन इसकी बातें, इसकी सच्चाइयां आज भी कितनी रेलेवेंट हैं, कितनी ताज़ा हैं। तो सोचने वाली बात बस यही है कि इन सभी सूत्रों में से वो कौन सा एक सूत्र है जिसकी आज हमारे जीवन को सबसे ज्यादा जरूरत है।